हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ का जो CBSE बोर्ड का आपका चैप्टर नंबर जो 9 है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। उसमें मैंने चैप्टर नंबर जो आपका 9 है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको पिछले लेक्चर में करा दिया था। अगर जो आप वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, या तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले हम उसको एक बार रीड करेंगे। ठीक है, अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे कोई स्टेटमेंट कह रहा है वैसे वैसे हम इसका डायग्राम बनाते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब डायग्राम बनाओगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कोई सा भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में जब तक आप डायग्राम नहीं बना पाओगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कैसे कैसे डायग्राम बनाना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. ठीक है, तो क्वेश्चन हमने सबसे पहले पढ़ा है। ठीक है, पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसको डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे स्टेटमेंट कर रहा है वैसे हम इसका डायग्राम बनाते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक आपका बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितना दे रखा है, 30 मीटर हाइट का। ठीक है, बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है ना। मान लो यहाँ पर एक लड़का बना दिया मैंने, ये एक लड़का बना दिया। ठीक है ना, एक लड़का खड़ा है। ठीक है, और ये दोनों कहाँ पर होंगे, जाहिर सी बात है जमीन पर होंगे, ग्राउंड पर होंगे। तो मैं ये जो लाइन है आपका ग्राउंड बना दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को ग्राउंड लेवल बोलते हैं। ठीक है ना, ग्राउंड मैंने बना लिया। अब क्या कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है, ये हो गया ना, यहाँ तक तो हो गया आपका। एक बिल्डिंग है 30 मीटर का। ठीक है, और एक लड़का है, कितनी हाइट है लड़की की, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का है, एक लड़का खड़ा है। ठीक है, बिल्डिंग की कुछ दूरी पर। अब क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, जो लड़के का आंख है, जो लड़के का आंख है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहाँ आप देख सकते हो। तो एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है। मान लो कोई ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है आंख ऊपर करके। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, अगर जो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को आंख नीचे करके देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है ना। तो जैसा कि ये पेन है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ इसको आंख ऊपर करके। ठीक है, देखो आंख ऊपर करके देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, यही पेन थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पर, तो आंख नीचे करके देख रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है ना, तो ये आप समझ लेना। ठीक है, मैं आपको आई बटन पे मिल जाएगा, पिछले लेक्चर में ये सारी चीज मैंने एग्जाम्पल से करा रखा है। ठीक है ना। ओके, तो यही चीज कह रहा है जो लड़के। ठीक है ना, तो वही चीज सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ठीक है, जब लड़के का जो आंख है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब है, ये लड़का जो है बिल्डिंग को टॉप सिरे को देख रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जो लड़के का आंख है इसका बिल्डिंग का टॉप सिरा देख रहा है, यानी कि आंख ऊपर करके देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, ओके, और क्वेश्चन में कह भी रहा है, तो ये जो आपका लड़के का आंख है इस बिल्डिंग को टॉप सिरे को देख रहा है। ठीक है, और एक ग्राउंड लेवल आपका, इससे समानांतर एक रेखा, इसके पैरेलल एक रेखा हम खींच देंगे। ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन हम खींच देंगे, इसके पैरेलल। ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है ना। तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, सबसे पहले 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, फिर 30 डिग्री, और ये क्या होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 30 से 60 डिग्री हो रहा है। ठीक है, लड़का यहाँ पर था। ठीक है, तो ये लड़का यहाँ पर था तो अपनी आंख से बिल्डिंग के टॉप सिरे को देखा तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। लड़का कुछ दूरी चलकर बिल्डिंग की ओर जा रहा है। ठीक है ना, लड़का कुछ दूरी चलकर बिल्डिंग की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ से चलकर यहाँ लड़का आ गया। ठीक है, यहाँ से चलकर लड़का यहाँ पर आ गया। ओके, तो यहाँ से चलकर लड़का यहाँ पर आ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है, 30 से 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो लड़के की आंख से बन रहा है, अब लड़के का आंख यहाँ पर हो गया, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 30 से 60 डिग्री हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो 30, 60, 90, ये आपका इंक्रीज एंगल इंक्रीज कर रहा है ना, 30, 60, 90 तक ऐसे से इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में आपका यही था। ठीक है ना, तो डायग्राम तो आपका बन गया, और हमें क्या पूछना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है, हमें
जब लड़का यहाँ पर था, यहाँ से चलकर यहाँ तक बिल्डिंग की ओर गया, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ये हमें निकालना है। एक्स मान लेते हैं, कुछ वाई मान लो, कुछ भी मान लो, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको रफली डायग्राम बना दिया, ठीक है। अच्छे से इसको डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ। एक बिल्डिंग था 30 मीटर का, ठीक है। कुछ दूरी पर आपका एक लड़का खड़ा था 1.5 मीटर का, ठीक है। लड़के की आंख से, ठीक है, बिल्डिंग का टॉप सिरा था, उसको देख रहा है 30 डिग्री एंगल पर, ओके, 30 डिग्री एंगल पर। अब लड़का यहाँ पर पहले था, ठीक है। लड़का चलकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। लड़का कुछ दूरी चला बिल्डिंग की ओर, यहाँ मान लो यहाँ तक आकर चलकर रुक गया, ठीक है। जब रुका तो इस लड़के की जो आंख है, फिर देखा इस बिल्डिंग के टॉप सिरे को, तो 60 डिग्री एंगल बना रहा था, 30 से 60 डिग्री, तो 60 डिग्री एंगल बना रहा था, ठीक है। लड़का यहाँ से यहाँ तक चलने में कितनी डिस्टेंस लिया, वही हमें क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे उसको हम ज्योमेट्री लगाएंगे, ठीक है, वो सारी चीजें लगाएंगे। पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम को बना। अब देखो इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा और अच्छे से बनाकर इसका मैंने नाम दे दिया है, ठीक है। इस पॉइंट पे ए, इस पॉइंट पे बी, इस पॉइंट पे सी, डी, ई, एफ, जी, ऐसे आपको भी नाम दे देना है, ठीक है। अल्फाबेट में कोई सा भी नाम दे सकते हो। अब देखो क्या हमें निकालना है, ये एक्स निकालना है, ठीक है, ये एक्स निकालना है। तो सबसे पहले टू फाइंड आउट क्या करना है, द डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग, हमने एक्स मीटर मान लिया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है आपका ई एफ बराबर होगा आपका डी सी के, ई एफ बराबर होगा डी सी के, उसके बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स मीटर, ठीक है। ये क्यों आपस में डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि आपका डीसी आपका पैरेलल है ई एफ के, डीसी पैरेलल आपका ई एफ का, ई एफ पैरेलल है डीसी की, बात की है, ठीक है ना। ओके, यहाँ से ज्योमेट्री से हम लिख सकते हैं। तो अब देखो हमें निकालना है एक्स मीटर, कितना आपका एक्स मीटर हमारा आएगा, ठीक। कैसे निकालेंगे, आपका दो को राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, एक ये, दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और देखो इस क्वेश्चन में मैं और एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ठीक है। जब भी आपका दो एंगल दिया होगा क्वेश्चन में, 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अगर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोलता है, ठीक है, या एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों एंगल दिया होता है। कभी भी आपका दो एंगल दिया होगा तो हमेशा आपको tan थीटा वाला ही फार्मूला लगाना है आपको, ठीक है। tan थीटा हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल में आपका बनेगा, ठीक है। तो tan थीटा आंख मूंद के लगाना है जब भी आपका दो एंगल आपको दिया होगा, ठीक है। जितना भी आपका क्वेश्चन आपका दो एंगल पर दिया होगा, tan थीटा वाला ही फार्मूला लगा के चलना है। वही सारी चीजें क्वेश्चन आज इस लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है ना। तो देखो हमारा दो राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, तो पहला वाला ले लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो ए बी सी हमने लिया, ठीक है। जो बी आपका ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये बी आपका ऐसे लिखने का ये तरीका है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए सी बी मत लिख देना तो आपका गलत हो जाएगा। ए बी सी जो बी वाला होता है हमेशा 90 डिग्री, जो बीच वाला एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या लगाएंगे, tan थीटा वाला फार्मूला, ठीक है, tan थीटा वाला। तो ए बी सी में थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, बेस होता है। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस, देखो tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, sin थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस बटे हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस। तो हमारा tan थीटा वाला हमेशा लगाएंगे जब भी आपका दो एंगल दिया होगा, ठीक है ना। ये ट्रिक है आपका, आंख मूंद के sin थीटा cos थीटा नहीं लगाएंगे, ओके। तो देखो ये ट्रिक मैंने आपको बता रखा पिछले लेक्चर में, कैसे याद करना तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, इसमें भी हम tan थीटा ही लगाएंगे बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, ए बी डी में, ए बी डी में, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस, दोनों केस के लिए, ठीक है ना। तो tan थीटा इस वाले केस के लिए कितना 60 डिग्री दे रखा है ए बी सी के लिए, तो हम tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर इस केस के लिए क्या होगा, देखो जहां पर आपका 90 डिग्री बनता है वहां पर आपका क्या होता है, उसके सामने का जो आपका साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जहां पर एंगल बनता है आपका, ठीक है, जहां पर आपका एंगल बनना है जैसे 60 डिग्री बनना है, उसके सामने का जो आपका साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बचा ये लास्ट वाला आपका बेस, यानी कि बीसी क्या हो गया, बेस, ठीक है ना, ओके। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर इसके सामने क्या होगा, ए बी, बेस क्या हो गया, ये बी सी या सी बी, ठीक है, सी बी ले लो या बी सी ले लो, बी सी, ठीक है। तो ए बी हम कैसे निकालेंगे, पहले देखो ए बी कैसे निकालोगे, ए बी पूरा लेंथ कितना, पूरा हाइट कितना दे रखा है, ए से जी तक कितना दे रखा है, 30 मीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ए बी, ठीक है। तो ये वाला कितना दे रखा है, डी और सी एफ और बी जी, ये आपस में क्या होगी, बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री से, ठीक है। ये सारा हाइट आपस में बराबर होगा 1.5 मीटर। तो यहाँ से वहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1.5 मीटर। ठीक है, तो बड़ी वाला जो हाइट है छोटे वाले हाइट को घटाओगे तो आपको कितना, ये वाला ए बी आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ए बी कैसे निकाल लेंगे हम, 30 माइनस 1.5। ठीक है, तो ए बी निकालने का तरीका आ गया ना आपको। ये पूरी हाइट कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, और ये आपका इसको घटा दोगे 1.5। ठीक है, तो कितना मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि ए बी मिल जाएगा आपका बटे बी सी। तो बी सी हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान टेबल में देखोगे √3। ठीक है, ये भी मैंने आपको ट्रिक की सहायता से याद कराया है। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हो वीडियो में, आई बटन पे मिल जाएगा, वो आप देख लेना इसका ट्रिक कैसे याद, टेबल कैसे याद कराया था मैंने। ठीक है, वो जाके देख लेना वीडियो। तो √3 बराबर ये कितना हो गया आपका 28.5 BC। तो यहाँ से हम BC निकाल सकते हैं, BC बराबर 28.5 बटे √3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। tan थीटा, अब इसके लिए देखो tan थीटा वाला फार्मूला लगाओ 30। ABD के लिए tan थीटा कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, इस केस में क्या हो गया। ठीक है, यहाँ एंगल बना तो इसके सामने का जो आपका साइड होगा आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि AB। बेस क्या होगा इस बार पूरा, D से B आपका क्या होगा पूरा बेस हो गया आपका। बेस क्या आपका D से B। ठीक है ना, तो यहाँ से हम DB निकाल सकते हैं। तो AB तो हमने निकाल लिया, AB कितना है 28.5। देखो 30 ऐसे लिख दो पहले, 30 माइनस 1.5 AB के लिए DB। तो DB हम निकाल लेंगे। और tan 30 डिग्री का मान क्या था 1/√3। ये आपका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारे वैल्यू। ठीक है, टेबल में आपको मैंने ट्रिक बताया, सिखाया है कैसे याद किया जाता है इस टेबल में। ठीक है, टेबल जाके कैसे बनाया जाता है, कैसे याद किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आई बटन पे दे रखा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेगा। ठीक है ना, बराबर ये आपका क्या हो गया 28.5 बटे DB। तो यहाँ से DB आपका निकल जाएगा, DB बराबर 28.5 इंटू √3। ठीक है, अब DB, ये जो DB निकला है, ठीक है, DB को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो DB को हम कैसे लिख सकते हैं, DC प्लस BC जोड़ोगे तो आपका DB आ जाएगा। DC प्लस BC जोड़ोगे या CB जोड़ोगे तो आपका बात है कि तो क्या आ जाएगा आपका, ये DB के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा DB के बराबर। तो DB कितना 28.5 इंटू √3 दे रखा है। DB के स्थान पर हमने ये लिख लिया DC प्लस BC, तभी तो आपका ये पूरा जो लेंथ है आपका, पूरा जो डिस्टेंस है, ठीक है, DC और BC जोड़ोगे तो पूरे के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वही हमने DB लिख दिया, DC प्लस BC, तो DB के बराबर आ जाएगा। ओके, तब देखो हमारा DC निकालना है हमें, देखो DC तो निकालना है DC, तो DC बराबर क्या लिख सकते हैं 28.5 √3 ये माइनस BC आपका उधर चला गया। ठीक है ना, बराबर ये 28.5 √3 BC का हमने वैल्यू क्या निकाला 28.5 बट्टे √3, ये हमने वैल्यू निकाला है। ठीक है ना, बस अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, अब इसको LCM ले लो, तो LCM लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो वो जगह कहाँ पर है आपका, यहाँ पर ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं LCM इसका, √3 इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, ये √3 बार में जाएगा, यानी कि 28.5 √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 3 ही आएगा आपका, √ वाला पार्ट हट जाएगा और इसको एक बार में जाएगा, यानी कि 28.5 आ जाएगा। ठीक है ना, ओके 28.5। अब 28.5 आपस में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लो, 28.5 कॉमन ले लिया तो आपका 3 - 1 बटे √3 बच रहा है।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 28.5 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, 57 ऊपर आ जाएगा बटे √3। तो DC आपका आ जाएगा 57 √3। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ठीक है। डिनोमिनेटर में कभी आपका अंडर वाला पार्ट नहीं आता है, ठीक है। जब भी आपका डिनोमिनेटर में अंडर वाला पार्ट आएगा तो उसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो √3 से हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे भाग कर देंगे, ठीक है। ये वाला अंडर वाला पार्ट हटाने के लिए, ठीक है। ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे अंडर वाला पार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो करोगे तो आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपका ये फाइनल यहाँ पर देखो, जगह नहीं है क्या आपका, नहीं है जगह, ठीक है। तो इसको करोगे तो 57 √3 इंटू √3 यानी कि 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके बाद क्या करोगे, हम इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा आपका, ये काट दो तो कितनी बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 3 × 3, ठीक है, 3 × 9 = 27, ठीक है ना। तो आपका कितना आ जाएगा 19 √3 मीटर, ठीक है। DC जो आपका है ये आपका किसके बराबर है, आपका DC की, ठीक है। तो DC आपका निकल के आ गया 19 √3 मीटर। ये आपका क्या आ गया, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि आपका ये किसके बराबर, DC किसके बराबर है, आपका x मीटर के बराबर है, ठीक है। तो DC हम x मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और DC किसके बराबर है, आपका DC आपका EF के बराबर है, x के बराबर भी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, EF बराबर x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने DC निकाला और DC किसके बराबर है, EF के बराबर है, x मीटर के बराबर है, ठीक है ना। तो आपका आ गया द डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग 19 √3 मीटर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि ट्रांसमिशन टावर की हमें हाइट निकालना है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम इसका सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एक ग्राउंड हमने बना लिया पॉइंट पर, ठीक है। एक ग्राउंड हमने जमीन बना लिया, ठीक है। अब इस जमीन पर आपका, इस ग्राउंड पर आपका एक बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है। बिल्डिंग खड़ा है आपका, बिल्डिंग कहाँ पर आपका, यहाँ पर है। कितने मीटर हाइट का, 20 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है। मैंने बना लिया 20 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है ना। ओके, अब बिल्डिंग के ऊपर टॉप वाले पोर्शन पर एक ट्रांसमिशन टावर खड़ा है, ठीक है। ये आपका टावर मैंने बनाया है, देखो ब्लैक वाला जो लाइन आपका टावर है, ठीक है। ब्लू वाला जो लाइन आपका बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर खड़ा है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ट्रांसमिशन टावर है आपका, ट्रांसमिशन टावर। इसी की हमें हाइट निकालना है, ठीक है। ट्रांसमिशन टावर की हमें हाइट निकालना है। तो समझ आया ना, इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C। तो A भी आपका क्या हो गया, ट्रांसमिशन टावर हो गया, BC क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है ना। तो एक जमीन, एक आपका ग्राउंड है यानी कि जमीन है, जमीन के ऊपर एक, जमीन पर आपका एक बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है, 20 मीटर हाइट का, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर यानी कि टॉप वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर खड़ा है, उसी की हाइट हमें निकालना है। और उसके लिए आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। कहाँ से दे रखा है उसको देखते हैं। तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम से दे रहा है आपका, बॉटम ऑफ द टॉप ट्रांसमिशन टावर का कह रहा है, ठीक है ना। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, जो ट्रांसमिशन टावर का इसका बॉटम से, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम पॉइंट ये होगा, टॉप पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो बॉटम से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना, 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब होता है, जमीन पर खड़े हो जाओ और आंख ऊपर करके देखो, ठीक है। तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो यहाँ पर लड़का है,
ठीक है, ये ज़मीन पर खड़ा है, आँख ऊपर करके देखेगा, जिसकी दृष्टि रेखा है लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ होगी, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इसका, ठीक है ना। ओके, तो 45 डिग्री, ये तो नहीं दे रखा है लेकिन ऐसे 45 डिग्री बनेगा आपका, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बॉटम से होगा, फिर आपका टॉप से, जो ट्रांसमिशन टावर है इसका जो टॉप सिरा है, जो टॉप पॉइंट है, इससे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। बॉटम से तो आपका दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, और टॉप से दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप सिरा है, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है आपका, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसी पॉइंट पे आपका कितना बन रहा है, ये आपका 60 डिग्री बन रहा है, तो इसको लिख दो 60 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको हम नामकरण कर देते हैं, इसको हम ए मान लिया, बी मान लिया, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका सी तो था ही पहले से आपका, ये सी, इसको हम डी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, बस इतना ही था आपका क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपका क्या था, ग्राउंड था। ओके, अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, यही आपको पूछा, ये भी आपका पूछा, ट्रांसमिशन टावर की हाइट पूछ रहा है, तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक आपका ग्राउंड है, जमीन पर ही आपका एक बिल्डिंग खड़ा है 20 मीटर हाइट का, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर यानी कि टॉप पोर्शन पे एक ट्रांसमिशन टावर खड़ा है, ठीक है, जिसकी हाइट हमें निकालना है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन में दे रखा आपका, ठीक है, कहीं भी जमीन पर कहीं भी एक पॉइंट पर, ठीक है, जमीन के कहीं भी एक पॉइंट पर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कहीं भी एक पॉइंट पर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, टावर के बॉटम से दे रखा है, ठीक है, 45 डिग्री, और टावर का जो टॉप सिरा है वहां से दे रखा है आपका, इसी पॉइंट से 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है टावर, ट्रांसमिशन टावर का हमें हाइट निकालना है, ठीक है ना। तो हम निकाल लेंगे, एक आपका बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, एक छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, ये आपका कितना डिग्री बनना है, 90 डिग्री बनना है। तो बड़ा वाला कौन सा होगा, ए सी डी, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, छोटा वाला देखो बी सी डी, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल लेके सॉल्व करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जब भी आपका दो एंगल दिया होगा तो आपको tan वाला ही फार्मूला हमेशा लगा के चलेंगे, तो tan थीटा वाला ही फार्मूला लगाएंगे, वो tan 45 एक बार tan 60 लगा के सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फिगर में मैंने बनाया वैसे उससे अकॉर्डिंग टू फिगर हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ए बी हमने क्या माना है, ए बी हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यही हमें क्या निकालना, फाइंड आउट करना है, ठीक है। कुछ लोग एच मान लेते हैं, इस टावर हाइट को एच मान के सॉल्व करते हैं, ये सब हम मान के नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। बस इसको ए बी हम निकालोगे तो हाइट ऑफ द टावर आपका निकल जाएगा ट्रांसमिशन का, ठीक है ना। बी सी हमने क्या माना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जिसका आपका दे रखा है 20 मीटर दे रखा है, ओके। बस आपका ये दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपका, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे और tan वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो हमने इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी में, बी सी डी, जहाँ पर सी आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना, इसमें, और इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी में, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो tan 45 बी सी डी में देखो, बी सी डी, ठीक है, ये आपका छोटा वाला है यानी कि 45 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बड़े वाले में देखो राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी में, तो बड़ा वाला एंगल बन रहा है आपका कितना, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ले रखा है, और यहाँ पर छोटे वाले में 45 डिग्री ले रखा है, ठीक है ना। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो tan 45 डिग्री का होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। तो इसके ये वाला बी सी डी में चलना है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और जहाँ पर एंगल 45 डिग्री बना उसके सामने का जो बन रहा है साइड, यहाँ से बी सी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। बच्चा ये लास्ट वाला ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बी फॉर बेस, ठीक है ना। देखो जहाँ पर आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, 90 डिग्री जहाँ पर बनता है उसके सामने हाइपोटेनस, उसके सामने का साइड हाइपोटेनस, जहाँ पर एंगल बनता है आपका 45 डिग्री मान लो बनना है, तो इसके सामने का साइड जो हो गया आपका ये क्या होगा, बीसी क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, और जो ये वाला बच रहा है ये आपका क्या हो गया, लास्ट वाला बचता हुआ आपका बेस हो जाता है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है आपका, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपन बेस देखो, परपेंडिकुलर क्या है आपका, बीसी, ठीक है, बीसी बटे बेस क्या है, डीसी, ओके। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेबल में 1 होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद करना है, ठीक है, याद नहीं करना, मैंने आपको ट्रिक बताया है याद करने का, ठीक है। 1 बीसी, बीसी देखो कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट है, 20 मीटर है, तो 20 मीटर ले लेते हैं, 20 मीटर। डीसी, डीसी तो हमें पता नहीं है, ठीक है, डीसी हम ऐसे लिख लेते हैं, तो डीसी यहाँ से आपका मिल जाएगा, तो डीसी बराबर आ गया
20 मीटर। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो बेस आपका निकल के आ गया, डी से सी आपका निकल के आ गया 20 मीटर, ठीक है ना। अब हम बड़े वाले में tan 60 डिग्री वाले में चलेंगे, ठीक है। तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपन बेस होता है आपका, इसमें भी लगा दूं। तो ये बड़े वाले में ए सी डी में, तो यहाँ पर आपका 60 डिग्री बनना है। तो ये वाला जो आपका होगा, इसके सामने का जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखो हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने ये बड़े वाला हो जाएगा, इसके सामने का ये वाला इस पर हो जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर इसके सामने जहाँ पर एंगल बनना है आपका 60 डिग्री, उसके सामने का ऐसे 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 ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पूरा जो होगा परपेंडिकुलर ए से सी तक, बड़ा वाला है ना आपका। बेस तो आपका यही आपका डी सी होगा बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, यानी कि पूरा ए से सी तक, ठीक है, ए सी, ठीक है। बेस यानी कि डी सी, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। AC तो ऐसे ही लिख दो, ठीक है। DC तो हमने निकाल लिया है 20 मीटर, 20 मीटर रख दो, ठीक है 20। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से। अब देखो AC यहाँ से आपका निकल जाएगा, A से C निकल जाएगा 20 इंटू √3, ठीक है, वो भी मीटर में निकलेगा, ओके। तो AC को हम और क्या लिख सकते हैं, ये AC पूरा है ना आपका, AC को AB प्लस BC करोगे तो आपका AC के बराबर आएगा। देखो AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, BC करोगे तो आपका किसके बराबर आएगा, AC के बराबर आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो यार, समीकरण 2 मान लो, ठीक है ना। तो AC का मान क्या है, 20 √3, तुरंत तो AB तो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो AB बराबर AC माइनस BC कर सकते हो, BC हमने इधर लाया है, ठीक है, इस वाले पोर्शन में लाया है, ठीक है ना। तो माइनस BC के साथ आएगा आपका, ओके। तो बस आपका AB तो निकालना है। तो AC का मान क्या है आपका, AC का वैल्यू क्या है आपका, निकाला हमने क्या, AC ये 20 √3, और आपका BC के वैल्यू हमने क्या, BC हमारा कहाँ पर है, आपका BC यहाँ पर, तो BC 20 मीटर, ठीक है। तो 20 मीटर हम लेंगे, ठीक है ना। तो बस आपका 20 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1, वो भी मीटर में, ठीक है। तो AB हमारा आ गया, आराम से बन गया आपका क्वेश्चन ये। तो AB बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका क्या आ गया, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर की क्या आ गया, हाइट AB, ठीक है। तो ये भी आपका निकल के आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये बहुत ही सारा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, लिख दो यहाँ पर आंसर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and the from of the same point, ठीक है, same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को पढ़ा, इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल है, ठीक है। पेडेस्टल क्या होता है, एक टाइप का चबूतरा होता है, ठीक है ना। पेडेस्टल क्या होता है, एक टाइप का चबूतरा होता है। पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति है। स्टैचू क्या होता है, स्टैचू का क्या मतलब होता है, एक मूर्ति होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है मूर्ति। मूर्ति किसी का भी हो सकता है, भगवान की मूर्ति हो सकता है, सलमान खान का भी मूर्ति हो सकता है, किसी एक्टर का भी मूर्ति हो सकता है, ठीक है, किसी का भी मूर्ति हो सकता है, ठीक है। तो एक जैसे कि ये आपका एक बेस है आपका, ठीक है, इस चबूतरा है, ठीक है। इसके ऊपर आपका क्या है, एक मूर्ति खड़ा है, ठीक है, एक मूर्ति खड़ा है। तो यही क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो चबूतरे को हम पेडेस्टल बोलते हैं और स्टैचू को हम मूर्ति बोलते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप का मैंने डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये पेडेस्टल मैंने बना लिया है,
ठीक है, ये पेडेस्टल बना लिया है और इसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है। पेडेस्टल का जो टॉप वाला पोर्शन है इसी के ऊपर मूर्ति रखा हुआ है, ठीक है ना। तो पेडेस्टल का हाइट आपका पूछ रहा है, इसका हाइट पूछ रहा है और स्टैचू का हाइट यानी कि मूर्ति का हाइट दे रखा 1.6 मीटर टॉल स्टैंड है आपका, ठीक है ना। ओके, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर में भी आपको दिख रहा होगा पेडेस्टल क्या होता है, स्टैचू क्या होता है, ठीक है ना। ओके, इस टाइप का आपका क्वेश्चन। तो आपका और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो फ्रॉम ये हो गया ना आपका स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक मूर्ति खड़ा है 1.6 मीटर का। उसके बाद कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये आपका कहाँ पर आपका ग्राउंड है, तो मैंने इसको क्या बना लिया, ग्राउंड बना लिया, ठीक है। ये सारी चीज आपका ग्राउंड पे होगा। देखो पेडेस्टल आपका यानी कि जो बेस होगा, चबूतरा होगा ग्राउंड पे, वो जाहिर सी बात है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे हो गया आपका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। कह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, जो स्टैचू इसका जो टॉप पोर्शन है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो एक पॉइंट पे मान लो ग्राउंड का एक पॉइंट है आपका, ये आपका क्या है, ग्राउंड का एक पॉइंट मान लेता है, ठीक है ना। ये जो है और थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, ये ग्राउंड का कोई एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। स्टैचू का जो टॉप वाला पॉइंट है, ठीक है, और ग्राउंड से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है 60 डिग्री। तो इसका डायरेक्शन की तरफ जाएगा, लाइन ऑफ साइड का ऊपर की तरफ। मान लो यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, लड़का जब, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों बन रहा है आपका, यहाँ से भी पता कर सकते हो। देखो यहाँ पर मान लो एक जमीन पर एक लड़का खड़ा है इसी पॉइंट पर, ठीक है ना। तो ये ऊपर की तरफ देखेगा इस स्टैचू को, जब ऊपर की तरफ देखेगा लाइन ऑफ साइड देखो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ देखेगा तो यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जब नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, यानी कि ऊपर की तरफ देख रहा है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 60 डिग्री का। और उसके बाद क्या करा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, इसी पॉइंट पर ही, ठीक है, इसी पॉइंट पर कह रहा है सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। इस बार पेडेस्टल का जो टॉप पॉइंट है, ठीक है, पेडेस्टल का टॉप पॉइंट ये है, ठीक है ना। ये आपका बेस, ये आपका क्या है, ये आपका फुट पॉइंट है, ये आपका टॉप पॉइंट है, ठीक है। टॉप पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ से सेम पॉइंट पर यहाँ तक का, ठीक है, कितना दे रखा है ये आपका 45 डिग्री। तो हमें इसकी पेडेस्टल की हाइट निकालना है। तो फिगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो फिगर में क्या कर रहा है, एक ग्राउंड है आपका, ठीक है, ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पर आपका क्या है, चबूतरा बना है यानी कि पेडेस्टल बना हुआ है, ठीक है ना, पेडेस्टल रखा हुआ है। इस पेडेस्टल के ऊपर यानी कि टॉप पोर्शन पे एक स्टैचू यानी कि एक मूर्ति खड़ा है, ठीक है, जिसकी हाइट 1.6 दे रखा है और पेडेस्टल की हाइट हमें निकालना है। इसके लिए कंडीशन दे रखा है ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, सेम पॉइंट पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, स्टैचू का टॉप सिरे से बनना आपका 60 डिग्री, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन पेडेस्टल का टॉप सिरे से बनना 45 डिग्री, ठीक है। ये कंडीशन दे रखा है, हमने हाइट ऑफ पेडेस्टल पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, एक छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लगा देंगे और आपका 45 डिग्री या 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, यानी कि tan वाला फार्मूला हम लगा के चलेंगे। दोनों के लिए हम tan वाला फार्मूला, एक बार tan 60 एक बार tan 45 डिग्री लेकर सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये जो पोर्शन होगा आपका, ये आपका क्या होगा 90 डिग्री। अब देखो एग्जाम में आप ये वाला जो पेडेस्टल वेल बनाया है ये आप मत बनाना, ठीक है, सिर्फ ये लाइन ड्रॉ कर लेना और स्टैचू लाइन ड्रॉ करना, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना, ये वाला ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक है ना। अब इसका नामकरण कर देते हैं। देखो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं हम डी पॉइंट, ठीक है ना, ए बी सी डी। अब हम ए सी डी बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल और बी सी डी छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर निकालते। इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी में चलते हैं, ठीक है, बी सी डी, जहाँ पर सी आपका क्या है 90 डिग्री है, तो हम लगाएंगे, ले लेंगे tan वाला फार्मूला, मैंने आपको ट्रिक बता रखा है। tan क्या है, बी सी डी यानी कि 45 डिग्री है आपका इसके लिए, ठीक है। तो 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपर क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री यानी कि इसके सामने का जो साइड होगा ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनना है उसके सामने का ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। बचा आपका ये बेस, ठीक है, डीसी आपका क्या बचा, ये आपका बेस, तो ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका बीसी, छोटे वाले में राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बीसी, और बेस क्या होगा डीसी,
डी सी, ठीक है ना। तो tan 45 अंश का मान क्या होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, बराबर बी सी बटे ये हो गया डी सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी सी बराबर डी सी, ठीक है। बी सी बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं डी सी के, ओके। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में तो हमारा tan वाला ही फार्मूला लगा देंगे। tan कितना है 60 डिग्री इजिकल टू, तो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपर बेस। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या हो गया 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये देखो 90 डिग्री है तो इसके सामने का ये बड़ा वाला है आपका जो होगा ये वाला ए डी हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। और जो 60 डिग्री बना है जो बड़ा वाला होगा ये वाला जो बड़ा वाला ए सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। बचा आपका बेस सी डी, आपका क्या बचा बेस बचा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा बड़ा वाला इस बन लेंगे क्योंकि बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा है। तो ए सी बटे बी सी, बेस आपका क्या होगा डी सी, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2 सॉरी tan 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट 3 होता है। ए सी बराबर बैठे डी सी लिख दो। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए सी अंडर रूट 3 डी सी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लें। अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस जो ए सी है आपका तो किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है आपका देखो ए बी प्लस बी सी के, ए बी प्लस बी सी के, ए बी बी सी जोड़ोगे तो आपका ए सी आ जाएगा। तो ए सी का मान क्या है आपका, ए सी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3, ए सी का वैल्यू रख देंगे हम अंडर रूट 3 डी सी आपका, ठीक है। और ए बी क्या है आपका ये आपका 1.6 मीटर है, तो 1.6 मीटर। और आपका ये बी सी तो निकालना है आपका, बी सी हमें क्या करना है बी सी हमें निकालना है बी सी। तो यहाँ हम लेट कर लेंगे, लेट यहाँ पर देखो लेट कर लेंगे हाइट, ये लिखना भूल गया था, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इक्वल टू बी सी। बी सी हमें क्या करना है निकालना है, बी सी निकालेगा तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल अपने निकल जाएगा, ठीक है। तो बी सी कैसे निकाल, अब देखो हमें बी सी निकालना है, ठीक है। ये बी सी कैसे निकालोगे बी सी, तो अंडर रूट 3 डी सी माइनस 1.6 लिख सकते हैं इसको इधर लाकर, ठीक है ना। तो देखो बी सी हमें निकालना है, तो अंडर रूट 3 आपका क्या है ये डी सी आपका क्या है, डी सी के स्थान पे हम बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी सी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बी सी, ये लिख सकते हैं माइनस 1.6, ठीक है। तो देखो ये हम इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 सिंस इक्वेशन 1 से ले रहे हैं, ठीक है ना इसको, ओके। तो हमारा ये बी सी और बी सी इधर लागू तो आपका क्या हो जाएगा बी सी माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट 3 बी सी के, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1.6 बचेगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें से इसमें हम कुछ कॉमन ले लेते हैं तो आपका देखो क्या बचेगा बी सी कॉमन ले लो, बी सी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 माइनस अंडर रूट 3 बचेगा बराबर ये आपका 1 माइनस 1.6 बचेगा, ठीक है। तो बी सी तो हमें निकालना है, तो बी सी कैसे निकाल लोगे जगह नहीं है आपका, तो यहीं पर इम्प्लाइज दैट बी सी कैसे लिख सकते हैं बी सी, ठीक है, माइनस 1.6 बटे ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, बट्टे में चलेगा 1 माइनस अंडर रूट
3, ठीक है, 1 - √3। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6/√3 -1 भी इसको, तो BC आपका निकल के आएगा 1.6/√-1, ठीक है, मीटर में, ठीक है। तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल BC इतना आपका निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हो, जो आपका क्या है मीटर में, ठीक है, लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिखोगे तो आपका नंबर कभी कभी कट जाता है, ठीक है। तो ये आंसर आपको यहाँ पर ना लिखकर, ठीक है, इसको हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला पार्ट कभी भी नहीं आता है, ठीक है, ऊपर आ सकता है लेकिन नीचे आपका अंडर रूट वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। जब आ जाएगा तो हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ तक देखो एक और स्टेप आपको करना पड़ेगा, यहाँ तक करोगे तो भी आपका आंसर सही है माना जाएगा, ठीक है, लेकिन आधा नंबर कभी कभी काट लेते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो हम इससे लिख देंगे BC हमारा क्या है 1.6/√3-1, ठीक है। इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जितना ये आपका है, ठीक है, ऊपर नीचे भाग कर देंगे, ठीक है। ये माइनस है लेकिन इसको हम प्लस कर देंगे, साइन आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो ये प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है, ये माइनस है तो प्लस हो, साइन आपका अल्टरनेट होगा और बाकी आपका जो वैल्यू होगा वही उतार देंगे, ऊपर भाग कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे। √3 + 1 डिवाइड बाई √3 + 1, ये आपका माइनस है तो प्लस, अगर जो प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू आपका सेम रहेगा लेकिन, ठीक है। ये आपका होगा रेशनलाइजेशन कर लिया हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 1.6 ये वाला पूरा ब्रैकेट के साथ हमने √3 + 1 ले लिया, डिवाइड बाई ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया, देखो A + B और A - B, ये कौन सा फार्मूला होता है आपका, A² - B²। तो उसी वाले में हमने तोड़ दिया है, A² के स्थान पे √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, B के स्थान पे 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 1.6 √3 + 1 ब्रैकेट में डिवाइड बाई ये आपका √3 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट वाला पार्ट हट जाता है, सिर्फ 3 बचता है, ठीक है। √3 का अगर जो स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो अंडर रूट वाला सिर्फ पार्ट हटता है, बाकी ये 3 सिर्फ बचता है, ठीक है। तो 3 हमने लिख दिया, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये वाला तो वैसे उतार लिया। अब इसको काटोगे, ठीक है, तो आपका क्या 0.8 आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 से 1.6 काटोगे तो 0.8 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 0.8 √3 + 1 ये आपका किस में आ जाएगा, मीटर में, ठीक है। तो BC का मान आ गया आपका, यानी कि हाइट ऑफ द पेडिस्टल BC बराबर क्या आ गया आपका 0.8 √3 + 1 √3 + 1 किस में आ गया, मीटर में। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख के करना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 8 की तरह है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन को तो मैंने एक बार पढ़ लिया, ठीक है ना। अब डायग्राम कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, एक बिल्डिंग है आपका और एक टावर है आपका, ठीक है। तो एक बिल्डिंग मैंने बना लिया, एक टावर बना लिया। ये ध्यान रखना बिल्डिंग आपका टावर से छोटा होता है, यानी कि टावर हमेशा आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बिल्डिंग हो गया, एक टावर हो गया, ठीक है। तो आपका क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें पूछ रहा है। और टावर का हाइट दे रखा है, टावर का हाइट दे रखा है 50 मीटर, ठीक है ना। तो टावर का तो हाइट आपका दे रखा है 50 मीटर, टावर का हाइट दे रखा है 50 मीटर और बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट और मैं आपको समझा देता हूँ। बिल्डिंग, ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है। ये ऊपर का जो आपका टॉप पॉइंट है, इसको टॉप पॉइंट बोलते हैं, नीचे को निचले वाले सिरों को बोलते हैं फुट पॉइंट, ठीक है। उसी तरह हम टावर का जो निचला वाला सिरा होगा फुट पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। टावर का जो ऊपर वाला सिरा होगा टॉप पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद इतनी सारी चीज़, ये दोनों कहाँ पर होंगी, जाहिर सी बात है जमीन पर होंगे। तो मैंने एक ग्राउंड इसके लिए बेस बना लिया, ओके। अब क्वेश्चन में एंगल वगैरह दे रखा है, वो कैसे दे रखा है उसको बनाते हैं। ए एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट है, ये बिल्डिंग है, इसका जो टॉप पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर कह रहा है ना, यानी टावर का जो फुट पॉइंट है, ये टावर है,
ठीक है, इसका जो फुट पॉइंट है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना, 30 डिग्री, ठीक है, यानी टॉप से फुट तक का, ठीक है। और जमीन से एंगल कितना दे रखा है, यानी ग्राउंड से कितना दे रखा है, ये आपका 30। तो क्वेश्चन पहला वाला आपको समझ में आ गया। बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट है, टावर का जो फुट पॉइंट है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ठीक है, कितना, 30 डिग्री, ठीक है, यानी कि ऐसे आपको ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है ना, 30 डिग्री दे रखा है। और क्या कह रहा है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस बार कह रहा है टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, टावर का जो टॉप पॉइंट है, ठीक है, उससे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो फुट है यानी कि निचला जो बिल्डिंग का जो निचला सिरा ये वाला, ठीक है, उससे कितना एंगल दे रखा है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है, तो 60 डिग्री बना लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये आपका कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो ठीक है ना, डायग्राम कैसे बनाया ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो कैसे बनाया, सबसे पहले एक बिल्डिंग था तो बिल्डिंग बना लिया, एक टावर था तो टावर बना, टावर आपका बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो टावर की हाइट 50 मीटर दे रखा है, बिल्डिंग की हाइट हमें निकालना है, और दो एंगल आपका दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, कौन कौन से केस दे रखा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप पॉइंट, और फुट ऑफ द टावर, टावर का जो निचला सिरा है, फुट सिरा, उससे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है। सेकंड वाले केस में क्या कह रहा था, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप पॉइंट और बिल्डिंग का फुट पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है। इतनी सारी चीजें दे रखा है और हमें ये हाइट निकालना है और ये हाइट पता है, ठीक है। दो राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन रहा है, ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल लेकर हम सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो एंगल दे रखा है आपका, देखो एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हम tan वाला फार्मूला हमेशा लगाएंगे, जब भी दो एंगल की बात करें तो हम tan वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। ये पूरा कितना हो गया आपका 90, ठीक है, ये पूरा कितना हो गया 90। अब इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, वही लेकर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखो आपको क्या मिल रहा है। अब इसका हम आंसर निकालते हैं, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट निकालते हैं। तो कुछ चीज़ें हम लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ए बी हमने क्या माना है, ए से बी बिल्डिंग की हाइट यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और ये हमने क्या माना, डी से सी क्या माना हमने, डी सी क्या माना, हाइट ऑफ द टावर, टावर हमने माना, ठीक है। ये आपको 50 मीटर दे रखा है, यहाँ पर मैंने लिख लिया इसको, ठीक है। अब दो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, एक आपका बड़ा वाला डी सी बी, डी सी बी राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पर एंगल सी जो आपका ये कितना है 90 डिग्री, तो बी चला आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब सेकंड वाले में क्या है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पर बी आपका क्या है इस बार 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम tan वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया है जब भी आपका दो एंगल दिया होगा, ठीक है, हम tan वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है ना। तो tan थीटा, ठीक है, डी सी बी, ठीक है, डी सी बी, थीटा ये इस बार है, ठीक है ना, 60 डिग्री, ये जान लेना, ये 60, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर ये आपका क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है आपका, तो ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये आपका जो 60 डिग्री बना है, इसके सामने का जो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके सामने परपेंडिकुलर पी हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बेस, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है। तो tan 60 का परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर ये पूरा वाला परपेंडिकुलर क्या आपका डी सी बटे बेस, बेस आपका क्या है बी सी, परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया आपका। बस वैल्यू पुटअप कर लो इसमें, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, ये बराबर डी सी 50 मीटर दे रखा है, तो 50 मीटर लिख लेंगे, और बी सी हम यहाँ से मिल जाएगा आपका। तो बी सी क्या आ जाएगा आपका 50 डिवाइड बाई √3, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ओके। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, सेकंड वाले में चलो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में, जहाँ पर बी आपका क्या है इस बार 90 डिग्री है, ठीक है ना, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, राइट एंगल है आपका। अब क्या करेंगे, फिर tan वाली फार्मूला लगा लेंगे, tan इस बार क्या है ए बी सी, तो ये वाला एंगल है इस बार, ये कितना आपका 30 डिग्री, तो इसके सामने का ये वाला जो हो जाएगा इस पर क्या हो जाएगा आपका ये
सो ये वाला, इसके सामने का ये वाला जो होगा, ये वाला ये, ठीक है, इस परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इस बार ये वाला पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला जो 90 डिग्री यानी कि ये वाला जो साइड होगा ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। बचा ये आपका बेस, तो ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको नहीं होगा, ये तो ठीक है ना। ओके, तो हम लिख लेते हैं इसमें tan क्या है 30 डिग्री वाला, tan 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर अपन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने का साइड क्या होगा, ये हो गया, यानी कि ए बी, बेस क्या आपका, ये बी सी बेस है आपका, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, बराबर ए बी बटे बी सी। तो बी सी के सामने हम ये रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी नहीं रखना हो, ठीक है ना। तो बी सी को बी सी रख दो। तो ए बी तो हमें निकालना है, ए बी क्या है आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो यही तो हमें निकालना है। तो ए बी सी यहाँ से निकल जाएगा, ए बी बराबर बी सी बटे √3, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी सी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 50 डिवाइड बाई √3, 50 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई ये √3 तो पहले से ही है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 से बी सी का वैल्यू हमने पुटअप कर लिया, ठीक है। तो ए बी आपका आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा ए बी बराबर, ये आपका हो जाएगा 50 अंडर रूट आपका नीचे आ जाएगा, तो अंडर रूट इंटू अंडर रूट, तो √3 अंडर रूट 3 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट वाला पार्ट हट जाएगा, सिर्फ अंडर√3 वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50/3, ठीक है, मीटर में। ये आपका आंसर यहाँ भी लिख सकते हो। इसको भाग दोगे यानी कि डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा ए बी बराबर, ए बी क्या आ जाएगा इस बार, ये भाग दोगे तो आपका 16.67 मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बस निकल गया आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी बराबर 16.67 मीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the pole. ये चीज़ निकालना है हमें, ठीक है। पोल की हमें हाइट निकालना है और हमें डिस्टेंस निकालना है पॉइंट फ्रॉम द पोल, जहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को तो हमने पढ़ लिया, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है उसको डायग्राम में मेंशन करते हैं। 2 पोल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 पोल बना लिया मैंने, ए बी सी डी, ठीक है। इक्वल हाइट का हमने 2 पोल बना लिया, ठीक है। ए बी और सी डी हमारा 2 इक्वल हाइट का हमने पोल यहाँ पर बना लिया है, ठीक है, सेम हाइट का। अब क्या कर रहा है 80 मीटर आपका वाइड रोड है आपका, ठीक है। 80 मीटर का आपका रोड है, 80 मीटर का रोड है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका 80 मीटर का रोड है, ओके। अब कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड पर किसी भी पॉइंट पर कहीं भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। इस रोड पर किसी भी पॉइंट पे द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब कह रहा है कि इस रोड पर किसी भी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन एक 60 डिग्री बन रहा है, एक 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि टॉप ऑफ द पोल ना, तो पोल का टॉप सिराही है, टॉप सिराही है, तो टॉप सिरे से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एक कितना बन रहा है आपका, ये पॉइंट मान लो ये यहाँ पर, ठीक है। एक बन रहा है आपका 60 डिग्री इस रोड से, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देख रहा होगा कोई लड़का यहाँ पर खड़ा होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 30 डिग्री, सेकंड वाला क्या रखेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन का डायग्राम आपका समझ में आ गया, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये हाइट पूछ रहा है ए बी और सी डी, ए बी निकालोगे तो सी डी के बराबर आपका दोनों इक्वल हाइट है, ठीक है। और ये पॉइंट हम ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम ओ मान लिए, ठीक है। और हमें बी ओ भी चाहिए, डिस्टेंस आपका निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, पोल से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये आपका पोल है, ठीक है। इससे हमें डिस्टेंस निकालना बी ओ
भी निकालना है और DO भी निकालना है। तो 3 चीज़ें इसमें निकालना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन है इसलिए ऊपर की तरफ ये लाइन ऑफ साइट इसका होगा। ओके, तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया ना। दो पोल आपका, दोनों का हाइट आपका क्या है, सेम इक्वल हाइट का आपका पोल है आपका, ठीक है। और वो भी अपोजिट साइड में, ये साइड में है तो इसके इस साइड में रहेगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद 80 मीटर का आपका वाइड रोड है, ठीक है। अब इस रोड पे कहीं पर भी आप कोई पॉइंट ले सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी आप पॉइंट ले सकते हो। वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है एक 60 डिग्री, एक एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब हमारा क्या फाइंड आउट करना है, पोल की हमें हाइट निकालना है, दोनों पोल की हाइट निकालना है, ठीक है। एक का निकालोगे दूसरे का बराबर है, क्योंकि आपका हाइट आपको बराबर है, ठीक है ना। और क्या निकालना है हमें, इस पोल के पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है, जहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, इस पर ओ पॉइंट पर बनना है, ठीक है। तो BO और DO में फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें निकालना है। तो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में लेकर चलते हैं। ये आपका कितना डिग्री बना, ये आपका 90 डिग्री बन गया, ठीक है। ये भी आपका 90 डिग्री बन गया। 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। जब 2 एंगल बनेगा आपका, एक 60 डिग्री बनना है, 30 डिग्री बनना है, तो अब हम tan वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है ना। तो लगाते हैं, चलो। तो इस क्वेश्चन का सलूशन करते हैं, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट, पहला हमें AB बराबर CD, AB और CD के हमें हाइट ऑफ द पोल्स निकालना है। दोनों पोल आपका इक्वल है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इक्वल के बराबर लिख दिया। BO भी निकालना है और DO भी निकालना है। पोल से हमें डिस्टेंस निकालना है, जहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, ठीक है ना, वो भी निकालना है। ये भी हमने लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले ले रहा हूँ, ABO, राइट एंगल ट्राइंगल ABO, जहाँ पर B आपका 90 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री आपका हो जाएगा ये, ठीक है। इसके सामने ये वाला जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, AB, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है tan वाला, tan थीटा बराबर। तो बेस आपका इसके लिए क्या हो गया, BO हो गया। तो परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया आपका ये, ठीक है ना। तो अभी यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो यहाँ से हम tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, बराबर AB बटे BO लिख सकते हो। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं AB बराबर √3 BO, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल CDO में यहाँ पर आपका कोण जो एंगल जो D होगा वो आपका कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। देखो D आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो इसके लिए भी tan वाला फार्मूला लगा लो। मैंने आपको जब भी 2 एंगल दिया हुआ तो tan वाला फार्मूला आँख मूंद के लगाएंगे। tan 60 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री है ना इसके लिए। तो इसके लिए आपका परपेंडिकुलर ये आपका CD हो गया, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो इसके लिए बेस हो गया आपका ये DO, ये वाला, ठीक है ना, DO। ओके, तो हमारा ये वैल्यू क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू CD अपन DO। तो यहाँ से हम इम्प्लाई डेट क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो DO ही आएगा, सिर्फ एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बात एक ही आपको, ठीक है ना। इज इक्वल टू √3 इंटू CD इंटू CD, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। तो देखो समय इक्वेशन नंबर 2 बना लेना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो BD पूरी डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, BO प्लस DO, ठीक है, BO प्लस DO। तो BD आपका क्या है, 80 बराबर BO, ठीक है ना। तो BO क्या आपका, पहले हम निकालते हैं ये, ठीक है, पहले BO लिख दो। और DO हमने क्या निकाला, ये DO √3 CD, ये किससे हमने लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 से लिया। तो हमारे यहाँ से लिख सकते हो 80 इज इक्वल टू BO प्लस √3। अब CD किसके बराबर है, AB के बराबर है, ठीक है। देखो CD किसके बराबर है, AB के बराबर है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं CD AB के बराबर। ये जो CD है ये हम AB लिख सकते हैं, सिंस किससे, AB इज इक्वल टू आपका क्या है, CD के। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है ना।
तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 80 इज इक्वल टू, अब हमारा ए बी का वैल्यू क्या आपका, ए बी का वैल्यू √3 बी ओ आपका, बी ओ ऐसे लिख दो, √3 ए बी के स्थान पे क्या है आपका √3 बी ओ, √3 इंटू कर दो, ठीक है, बी ओ। ये हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 से लिया, ठीक है। अभी जब ये आपका क्या ऐड हो जाएगा, तो 80 बराबर क्या लिख सकता हूँ, बी ओ, तो √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा आपका, और ये जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 बी ओ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा बी ओ इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 80 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि 20 मीटर, यानी कि बी ओ आपका क्या आ जाएगा, बी ओ इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो बी ओ का वैल्यू आपका आ गया 20 मीटर, ओके। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बी डी, तो पहले आपका बी ओ आ गया, बी ओ का डिस्टेंस आ गया, डी ओ हम कैसे निकालेंगे, बी डी बराबर हम क्या लिखते थे, बी ओ प्लस डी ओ, ठीक है। तो बी डी आपका कितना है 80 है, और बी ओ हमने क्या निकाला 20 निकाल दिया, तो हमारा डी ओ का वैल्यू आ जाएगा आराम से, तो डी ओ लिख सकते हो यहाँ से क्या 80 माइनस 20, ये आपका 60 आ जाएगा मीटर, ठीक है ना। तो बी ओ का वैल्यू क्या होगा, डी ओ का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से हम आंसर लिख सकते हैं इसको आराम से। तो बी ओ आपका आ गया, पोल से डिस्टेंस आ गया ओ तक का 20 मीटर, ये आपका डी ओ है ना, और डी ओ आ गया आपका, डी नहीं डी ओ, डी ओ आ गया आपका 60 मीटर। तो 2 आंसर मिल गया आपका, डिस्टेंस तो आपका पहले ही मिल गया, ठीक है, और हमें हाइट निकालना है पोल का, तो पोल का हाइट आप आराम से निकल जाएगा, तो किसी में भी रख दो, या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो बी ओ का वैल्यू, ठीक है, या तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो तो डी ओ का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। हम ए बी हमें निकालना ना, तो ए बी निकालोगे तो आपका डी सी निकल जाएगा आपका आराम से, ठीक है ना, या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दोगे तो भी आपका निकल जाएगा। तो हम लिख देते हैं इसमें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, 1 से क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू बी ओ, ये आपका था, तो √3 तो हम लिख ही देंगे इसको, तो बी ओ हमने क्या निकाला 20, तो इंटू 20, ठीक है, यानी कि ए बी क्या है ये आ गया आपका, देखो ए बी आपका आ गया इक्वल टू 20 √3, और ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो हम इसको सी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको मीटर में लिख दो, मीटर में तो यूनिट मीटर में, तो मीटर में लिख दो इक्वल टू ये सी डी के बराबर है। तो हाइट ऑफ द पोल भी आपका आ गया 20 √3 मीटर, ठीक है ना, तो ये भी आपका आंसर हो गया। दोनों पार्ट आपको मिल गया, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल्स आपका ए बी बराबर सी डी, यानी कि कितना होगा 20 √3 मीटर, बी ओ यानी डिस्टेंस, पोल से डिस्टेंस जहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बन रहा था, बी ओ क्या आ गया आपका 20 मीटर, और डी ओ क्या आ गया आपका 60 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ओके, थैंक यू।